बिहार चुनाव के दौरान जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया है, उसका बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो यही चल रहा है कि लगभग कुछ लोगों को, मीडिया यही चला रही है, कुछ लोगों को गलती से आदमियों को पैसा चला गया है और सरकार उससे पैसा वापस मांग रही है। असल में हुआ क्या था ये भी हम आपको बताएंगे। ये कोई आदमी को नहीं गया है, वो किस सिस्टम के थ्रू गया है वो भी बताएंगे। और यही बताएंगे आपको कि इसके पहले भी बिहार में ऐसे बहुत सारे केसेस और बिहार के बाहर भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसे केसेस हुआ है जब गलती से अकाउंट किसी और के अकाउंट में चला जाता है तो सरकार के पास या बैंक के पास क्या ऑप्शन रहता है, क्या कानूनी प्रक्रिया है, धारा 406 और 406 में क्या क्या प्रावधान है ऐसे लोगों के खिलाफ। ये 2-3 चीजें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि ये गया कहाँ पैसा। ये ऐसा नहीं है कि गलती से किसी आदमी के अकाउंट में गया है, ये गया है उन्हीं लोगों के अकाउंट में जो एसएचजी से जुड़े हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि एसएचजी में पुरुष तो है नहीं, हैं लगभग 1000 एसएचजी बिहार के अंदर हैं जो कि विकलांगों के लिए है। तो उन्हीं विकलांग पुरुषों को ये चला गया है, क्योंकि सभी एसएचजी को जा रहा था तो उसमें इन्होंने जो विकलांग एसएचजी है उसको अलग किया नहीं, तो 470 लोगों को ये चला गया है। टोटल एग्जैक्ट फिगर आ गया है और उसमें से उन 470 में से 60-70 को दे दिया गया, नोटिस दे दिया गया। जब ये मामला बढ़ा तो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी व्यक्ति जो कि पैसा वापस नहीं करना चाहते हैं उनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी कोर्सिव एक्शन, कोई भी किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। और किया जो जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि जिनके फैमिली में जिस भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति विकलांग है, जिनको 10,000 ट्रांसफर कर दिया गया है, अगर उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी माँ या कोई और है, अगर उनको भी 10,000 मिलना था तो फिर उनको अब नहीं मिलेगा। जो अगर मिल गया है तो कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो अब नहीं मिलेगा, आप अपना एडजस्ट कर लीजिए, वो माना जाएगा। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाइए कि ये 10,000 जब दिया गया था तो ये कह के तो दिया नहीं गया था कि आपको वापस करना होगा। तो इसमें प्रोविजन सिर्फ इतना है कि अगर कोई वापस नहीं करता है या अगर कोई वापस तो करना था ही नहीं, इसमें था कि आपको 10,000 रुपये दिया जा रहा है, आप इससे रोजगार कीजिए, सरकार को कन्विंस कीजिए कि आपने उस 10,000 का सही इस्तेमाल किया है, उससे रोजगार किया है, चाहे बकरी खरीदा, चाहे सिलाई मशीन खरीदा, चाहे कुछ भी किया है, आपने छोटे स्तर पर रोजगार शुरुआत किया है। अगर सरकार को ये दिखा दिया आपने कि हाँ आपने शुरुआत किया है तो आपको 1,90,000 रुपया और दिया जाएगा। अगर आपने नहीं दिखाया तो गया आपका 10,000, अब वो पैसा वापस। अब भाई किसानों को इतने सारे लोन मिलते हैं, किसान वापस नहीं करते हैं तो किसानों का लोन वापस होता है ना, माफ होता है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 470 लोगों को अगर 10 लाख रुपए, 10,000 रुपये दिया ही गया है तो 470 लोगों को 10,000 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4.5 लाख 5 लाख रुपया हुआ उसमें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें उन पक्षों को देखिए, कानूनी पक्ष क्या है कि अगर कहीं ऐसा होता कि सरकार नहीं चाह लेकिन नहीं वापस तो लेके रहेंगे, जैसे किसानों के साथ होता है कि वापस तो लेके रहेंगे। कई बार होता है किसान के यहाँ पुलिस पहुंच जाती है, जो किसान लोन लेते हैं, एग्रीकल्चरल लोन लिया करते थे पहले भी, तो उनके पास पुलिस पहुंच जाती थी। तो वो किस प्रोविजन के तहत, कानून में धारा 2 है, एक 403 है, एक 406 है। अमूमन 406 के तहत ही ये लिया जाता है एक्शन, जिसमें कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपके ऊपर सरकार ने विश्वास करके आपको पैसा दिया कि आप खेती में लगाएंगे, आप स्वरोजगार में लगाएंगे, आपने उसका जो है वो मिठाई खरीद के खा लिया या कपड़ा खरीद लिया या जो भी कुछ कर लिया, तो आपने ट्रस्ट को तोड़ा है और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो उसके तहत 3 साल तक मैक्सिमम 3 साल की सजा मिलती है। और एक और होता है 403, जो कि अक्सर उन लोगों के ऊपर लगता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। उसका नाम है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक्ट का नाम है, ये रूल का नाम है, ये आईपीसी का नाम उसका है, धारा का नाम है। यानी कि आप जो भी प्रॉपर्टी, आप उसमें बहुत तरह की चीज़ आ जाती है। ये पैसा लेना, अगर उसमें आप पर्सनली किसी से ले रहे हैं, पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर उसमें लगता है। तो ये भी एक रहता है। अब उस पर आ जाइए कि क्या इसके पहले बिहार में कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्तिगत ट्रांसफर में इस तरह से 2 लोगों, 4 लोगों, 10 लोगों के खिलाफ इस तरह का केस हुआ हो और पैसा या तो वापस देना पड़ा हो या वो जेल गया हो। अभी 2020 की बात है, 2020 में कोविड था, मार्च में कोविड आया, सब जगह हल्ला हो रखा था ऐसे ही कि सरकार को मदद करेगी, पैसे देगी। तो उसी में क्या हुआ कि 25 अप्रैल 2020 को बख्तियारपुर के एक व्यक्ति हैं जो कि खगड़िया में ट्यूशन पढ़ाते थे,
रंजीत दास, उनके अकाउंट में 5.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया। अब वो दक्षिण बिहार का ग्रामीण बैंक का वो बैंक अकाउंट था। 6 बार बैंक ने नोटिस दे दिया इनको कि पैसा वापस कीजिए, नहीं दिया उन्होंने। अंततः 17 अगस्त में उनके ऊपर FIR किया जाता है और 17 सितंबर को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में फिर पैसा देते हैं, छूटते हैं। उसमें से 1 लाख, मतलब ये नहीं था कि 5.5 लाख उन्होंने खर्च नहीं किया था, 1,60,000 उसमें से खर्च कर दिया था। उन्होंने कहा था भाई जो खर्च हो गया वो खर्च हो गया। मुझे तो लगा कि मोदी जी ने 15 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट दिया है 5.5 लाख सूद मिला करके। तो ये उनका आर्गूमेंट था। हालांकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो ये आर्गूमेंट बहुत ही बोगस सा था। बहरहाल जो भी हो, तो ये एक्शन लिया गया, ऐसे बिहार में लिया गया है। उसके 1 साल के बाद सितंबर में ही आपको 2 बच्चों के अकाउंट पे, स्कूल के बच्चे थे, 9th क्लास के बच्चे थे, उनके अकाउंट में, कटिहार का बच्चा था, एक के अकाउंट में 900 करोड़, एक के अकाउंट में 60 करोड़ चला गया। उसके बाद फिर ये कोई कटिहार का ही कोई बगौरा पंचायत है, उसका पसतिया गांव है, वहाँ के थे ये, नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक में। और ये अक्सर इस तरह के जो आपको घटनाएं दिखेगी, ये अक्सर ग्रामीण बैंक जो जिसका सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिन बैंकों का बढ़िया नहीं होता है, वो सही से फंक्शन नहीं करते हैं। SBI में आपको जल्दी ऐसा नहीं दिखेगा, अच्छे बैंकों में। अब देखिए पहला केस भी ग्रामीण बैंक का ही था। अभी जो केस हुआ है ये साला, ये पूरा का पूरा जो झोल हुआ है, ये 10,000 वाला, ये भी सरकार का ही काम है। साउथ ग्रामीण बैंक वाला हुआ 2020 में, उसके पहले 2021 में हुआ जो, वो नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक के में हुआ है। 2024 में भी मुजफ्फरपुर में एक कोई सैफ अली नाम का लड़का था, उसके अकाउंट में 87 लाख 65 लाख रुपया चला गया, 87 करोड़ 65 लाख रुपया। इसमें एक इंटरेस्टिंग घटना हुआ था। इसमें ऐसा होता है कि ये जानने का है कि कई बार ऐसा होता है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकालेंगे, वो आपके अकाउंट को यूज करेंगे सिर्फ गलत काम करने के लिए। उनके पास आपके अकाउंट का सारा डिटेल पड़ा हुआ है। वो तीसरे आदमी से, जिस व्यक्ति से फ्रॉड करेंगे, उस व्यक्ति का पैसा आपके अकाउंट में लाएंगे और आपके अकाउंट से फिर किसी और को पेमेंट कर देंगे। यानी कि वो अपने पास पैसा नहीं ला करके, ले करके, वो जिससे फ्रॉड किया उससे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया और आपके अकाउंट से किसी तीसरे आदमी को पेमेंट करके उससे सामान खरीद लिया। तो जिस आदमी ने फ्रॉड किया और जिस आदमी ने सामान खरीदा, उसका उस तक पैसा चैनल में, चेन में वो आया ही नहीं, तो वो पकड़ा ही नहीं जाता है। तो इस तरह की घटना भी की जाती है साइबर फ्रॉड में, जहां पे कि थर्ड पार्टी की तरह यूज किया जाता है। आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकालेगा वो, लेकिन सिर्फ आपके अकाउंट को इस्तेमाल करेगा। जैसे होता है ना कि चोर जो है वो चोरी किया और अपने घर में सामान ना रख करके किसी दूसरे के घर में सामान रख दिया कि अगर पकड़ा भी जाएगा तो दूसरा ही पकड़ा जाएगा, जब तक बिका नहीं सामान, जब तक बेचा नहीं सामान, तब तक किसी तीसरे के घर में रख दिया। तो इस तरह से इस्तेमाल करता है। और ये केस उसी तरह का था। इस तरह के बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश में एक केस हुआ था जहाँ पे कि पैसा वापस कर दिए। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पे लोग पैसा वापस, खुद से ही पैसा वापस कर देते हैं। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी थी जहाँ पे कि उनके अकाउंट में लगभग कुछ 900 करोड़ रुपए के आसपास, उनके 2100 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ गया था। तो बोले भाई हम पैसा तो वापस कर देते हैं, लेकिन सरकार जितना दिन मेरे अकाउंट का इस्तेमाल किया है बैंक ने उस पैसे को रखने के लिए, उसका इंटरेस्ट ही हमें दे दे, और कुछ ना दे तो सही। इस तरह की घटनाएं बहुत सारे होती रहती है। ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन नया सिर्फ इतना है कि इस पूरे प्रक्रिया में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बड़ा भ्रामक है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, घटना जो घटी है वो घटना ये घटी है कि आदमियों के अकाउंट में पैसा पहुंचा है और वो विकलांग लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचा है। उनको उनमें से 470 में से 10-12 को नोटिस दिया गया है, जो कि अनजाने में दे दिया गया, बिना कोई मतलब सरकार ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं और उनको नोटिस भेज दिया गया। उसके बाद सरकार ने इसको वापस भी ले लिया। अब इस पूरे मामले में वीडियो जो वायरल हो रहा है वो महिला का हो रहा है। महिला कह रही है कि वोट ने जो है हमारा वापस करो, तब हम देंगे पैसा वापस। भाई महिलाओं से तो पैसा वापस मांगा ही नहीं जा रहा है और मांगा भी नहीं जाएगा कभी, क्योंकि उस योजना का, जिस योजना के तहत ये पैसे 10,000 रुपये दिए गए हैं, उसमें कहीं वापस मांगने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। हम इस योजना में सीधा सा हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, इस पैसे से अगर आप रोजगार कीजिएगा, उसका सबूत सरकार को दीजिएगा तो सरकार 1,90,000 और देगी। नहीं दीजिएगा, खा जाइएगा पैसा, मिठाई खाइए चाहे कपड़ा खरीदिए, तो सरकार और जो 1,90,000 देना है वो आपको नहीं देगी। इसमें कहीं भी वापस लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो
सोशल मीडिया पे जिस तरह से मिसगाइडेड होकर के किसी और वीडियो को, किसी और मुद्दे को किसी और के साथ लिंक करके देखा जा रहा है, और बड़े बड़े नेता उसको शेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार उसको शेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े स्पोक पर्सन पार्टी के शेयर कर रहे हैं जो आरजेडी के हैं। अपोजिशन में, अपोजिशन के जो होंगे वही करेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय स्पोक पर्सन हैं विपक्षी पार्टियों के, वो लोग शेयर कर रहे हैं कि देखो महिलाएं जो है वो अब कह रही है कि वोट वापस दो तब पैसा देंगे। अरे महिलाओं से तो पैसा वापस मांगा ही नहीं जा रहा है, और उसमें भी सरकार अब क्लेरिफिकेशन दे चुकी है कि हम किसी से पैसा वापस नहीं मांग रहे, देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। और वो भी महिलाओं से तो मांगा ही नहीं जा रहा है, उन पुरुषों से मांगा जा रहा है जिनसे गलती से उनके अकाउंट में चला गया था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ और इस तरह के अफवाहों से बचिए। नमस्कार।